बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ डिजिटल एजुकेशन पर। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे साइबर क्राइम को, साइबर क्राइम क्या होता है और इसके एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके पास आइडेंटिटी थेफ्ट, ट्रांजैक्शंस फ्रॉड, एडवांस फी फ्रॉड, हैकिंग और प्राइवेसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके साथ साथ आप तमाम व्यूअर्स से दरख्वास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि साइबर क्राइम होता क्या है। जैसा कि आप सब बाखूबी वाकिफ़ हैं कि इंटरनेट आपके पास एक अमेजिंग टूल है कम्युनिकेशन करने के लिए, जिसको इस बात की परवाह नहीं होती है कि आप जिस शख्स से कम्युनिकेट कर रहे हैं वो कितने फासले पर आपसे बैठा हुआ है। डजेंट मैटर वो आपसे जितना मर्जी दूर हो, लेकिन इंटरनेट की मदद से आप चुटकियों में उस शख्स के साथ क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि इंटरनेट ने जो हमारे डिस्टेंसेस हैं उनको कम कर दिया। हम आसानी से किसी भी शख्स के साथ इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए कम्युनिकेट कर सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं। तो सेम ऐसे ही जिस तरह हमारे पास इंटरनेट एक अमेजिंग टूल है कम्युनिकेशन के लिए, ये एक अमेजिंग टूल है हैकर्स के लिए भी। जो फैसिलिटीज़ वो हमें प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन के लिए, सेम हैकर के लिए भी ये एक क्या है, अमेजिंग टूल है। जितने अपॉर्चुनिटीज़ ये हमें देता है क्या करने के लिए, अपनी लाइफ के अंदर आसानियाँ पैदा करने के लिए, सेम ऐसे ही हैकर्स के पास भी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ होती है। बस फ़र्क ये होता है कि हम क्या करते हैं, नेट को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम बेहतर से बेहतर काम कर सकें। जबकि जो हैकर होता है वो आपके पास इंटरनेट का इस्तेमाल करता है ताकि वो किसी भी दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचा सके। तो हम करते हैं अपने फ़ायदे के लिए और हैकर इस्तेमाल करता है किसी भी दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचाने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल। आप इसको ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि देखें, इस टाइम जब आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप कोई मेरे सामने नहीं बैठे हुए हैं बल्कि मुझसे एक खासे फासले पर बैठे हुए हैं, लेकिन इंटरनेट की मदद से हम आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आप डिस्टेंस पे बैठने के बावजूद मुझसे कम्युनिकेट कर पा रही हैं और ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख पा रही हैं। यह है इंटरनेट का फ़ायदा। लेकिन आपने देखा कि हम तो इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनेट को अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया, हैकर इंटरनेट का इस्तेमाल करता है लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए। अब साइबर क्राइम क्या होता है? साइबर क्राइम बेसिकली एक ऐसा क्राइम होता है जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क्स का और डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है इलीगल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। ये आपके पास कहलाता है साइबर क्राइम, यानी एक ऐसा जुर्म जिसके अंदर आप कंप्यूटर नेटवर्क का और डिवाइसेस का इस्तेमाल करें, उसको बोला जाता है साइबर क्राइम। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, अ क्राइम in which computer networks and devices are used is called cyber crime। एक ऐसा जुर्म जिसके अंदर आप यूज़ करें कंप्यूटर नेटवर्क्स का एंड डिवाइसेस का, इसको बोलते हैं साइबर क्राइम। अब साइबर क्राइम की कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। नंबर 1 आपके पास जो हम साइबर क्राइम डिस्कस करेंगे वो आपके पास है आइडेंटिटी थेफ्ट। नाम से जाहिर है, आइडेंटिटी मतलब शनाख्त, थेफ्ट का मतलब चोरी, यानी शनाख्त चोरी करना। ये क्या होता है? हैकर में यूज फेक ईमेल टू ट्रैप समवन टू गिव पासवर्ड एंड अकाउंट इंफॉर्मेशन। साइबर क्राइम के अंदर ये आपके पास एक मोस्ट कॉमन क्राइम है आइडेंटिटी थेफ्ट का। इसके अंदर होता ही है कि हैकर क्या करता है, फेक ईमेल अकाउंट बनाता है और फेक ईमेल अकाउंट की मदद से वो क्या करता है, आपका पासवर्ड और आपका जो अकाउंट है उसकी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको हासिल करने की कोशिश करता है। आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारी डेली लाइफ के अंदर हम इंस्टाग्राम का और फेसबुक का इस्तेमाल डेफिनेटली करते हैं। अब हमारे पास कोई भी शख्स यानी हैकर, हमें नुकसान पहुंचाने वाला शख्स क्या करता है, एक जाली अकाउंट बनाता है जिसके अंदर वो मेरे दोस्त की डीपी लगाता है और उसके बाद वो नाम भी वही रख लेता है जो मेरे दोस्त का नाम है। अब ये काम करने के बाद, फेक अकाउंट बनाने के बाद, वो मुझे रिक्वेस्ट सेंड करता है। अब रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद मुझे तो लगता है कि ये मेरा दोस्त है, वही डीपी है, वही नेम है, मैं उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता हूं और फर्दर मेरी कम्युनिकेशन उससे शुरू हो जाती है। अब वो क्या करता है, मुझसे मेरी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो मेरी क्या है सिक्योर इन्फॉर्मेशन है, वो मुझसे हासिल करने की कोशिश करता है अपने आप को मेरा दोस्त जाहिर करके। अब मुझे तो लगेगा मेरा दोस्त है और मैं उसे अपनी प्राइवेसी, जो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी यानी, वो मैं उसके साथ शेयर कर दूंगा।
तो यहाँ पे आपने एहतियात करनी है, आपने चेक करना है कि जिस अकाउंट की तरफ से आपको रिक्वेस्ट भेजी गई है वो चेक करें क्या वो वाकई ही आपका फ्रेंड है या कोई और है। आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं कि आप अपने दोस्त से, यानी दोस्त बनने का ड्रामा कर रहा है, उससे ऐसे क्वेश्चंस पूछें जो सिर्फ आपके दोस्त को पता होंगे। अगर वो उन क्वेश्चंस का जवाब देगा तो डेफिनेटली वो आपका दोस्त है, अगर वो नहीं जवाब दे पाएगा तो इसका मतलब वो आपका दोस्त नहीं है, वो क्या है, एक हैकर है, एक धोखेबाज है, जो क्या है धोखे के ज़रिए आपकी इन्फॉर्मेशन को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। जिसमें देखा आपने, वो फेक अकाउंट बनाता है और फेक अकाउंट के अंदर आइडेंटिटी चोरी करता है किसी और शख्स यानी मेरे दोस्त की, और उसको आइडेंटिटी चोरी करने के बाद ऐसे रिप्रेजेंट करता है जैसे वो मेरा दोस्त हो, ताकि वो मेरे पास जो मेरा इंपॉर्टेंट डेटा है उसको हासिल कर सके। तो ये आपके पास एक कॉमन फॉर्म है किसकी, साइबर क्राइम की। नंबर 2 आपके पास है ट्रांजैक्शंस फ्रॉड। ट्रांजैक्शंस फ्रॉड से मुराद क्या करना, धोखेबाजी करना, लेन देन के हिसाब से, पैसों के हिसाब से आपने क्या करना, फ्रॉड करना, ये कहलाता है ट्रांजैक्शंस फ्रॉड। फाइनेंशियल फ्रॉड इज अनदर कॉमन क्राइम इन द ऑनलाइन अरीना। इंटरनेट की दुनिया में ये एक कॉमन फ्रॉड है जो मोस्टली परफॉर्म किया जाता है बुरे लोगों की तरफ से, यानी हैकर्स की तरफ से, स्कैमर की तरफ से। बेसिकली स्कैमर क्या करता है, चीज़ें बेचने वाली साइट पर यानी ई कॉमर्स वेबसाइट पर वो कोई चीज़ सेल के लिए लगा देता है। आपको यूज़र उस चीज़ को ख़रीदना चाहता है, देन ख़रीदने से कबल उसको क्या करना पड़ता है, उसको पेमेंट करनी पड़ती है। अब वो शख्स क्या करता है, उस चीज़ के एवज़ पेमेंट कर देता है। अब यहाँ पे 2 तरीके से फ्रॉड हो सकता है, या तो उस पेमेंट के बदले में जो उसको चीज़, जो प्रोडक्ट उसको भेजी जाती है वो क्या होती है, वो एक बेकार प्रोडक्ट होती है, ठीक है, वो बिल्कुल भी वो प्रोडक्ट नहीं होती है जो वेबसाइट पर दिखाई जाती है। या इसका एक और ये हो सकता है कि वो शख्स आपसे क्या करे, पेमेंट ले ले और पेमेंट के बदले में आपको कोई भी प्रोडक्ट डिलीवर ना करे। ये होता है ट्रांजैक्शंस फ्रॉड। यानी वेबसाइट पर उसने कोई चीज़ सेल के लिए लगाई, आपको वो चीज़ पसंद आ गई, आपने क्या किया, उस चीज़ का ऑर्डर कर दिया और आपने पेमेंट कर दी। अब या तो पेमेंट करने के बदले में आपकी वो प्रोडक्ट घर आ जाएगी और जो प्रोडक्ट आपको भेजी गई है वो इंतहाई घटिया क्वालिटी की प्रोडक्ट होगी, जो प्रोडक्ट आपको वेबसाइट पर दिखाई गई है वो प्रोडक्ट वो वाली नहीं होगी। दूसरा ऐसा हो सकता है कि वो प्रोडक्ट कि एवज आपने जो पेमेंट की है, पेमेंट लेने के बाद हैकर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, जबकि आपके जो पैसे होते हैं वो ज़ाया हो चुके होते हैं, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। इसको आप ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि स्कैमर क्या करता है, एक स्टोलन क्रेडिट कार्ड के साथ शॉपिंग करता है और देन इसका नुकसान किसको हुआ, जिसका क्रेडिट कार्ड था। या फिर इसको ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि स्कैमर का क्रेडिट कार्ड था, उसने क्रेडिट कार्ड से क्या की, शॉपिंग की और बाद में जाके कंप्लेन कर दी जी मेरा क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया है, लिहाजा ये जितनी भी शॉपिंग किया या जो भी प्रोडक्ट ये खरीदी गई है इस कार्ड के बदले में ये मैंने नहीं खरीदी, ये किसी और शख्स ने खरीदी है, तो लिहाजा जो पेमेंट है, जो चार्जेस हैं वो मुझे बैक किए जाएं। ये ऐसा हुआ करता था। अब तो आपने देखा होगा बड़े बड़े मॉल्स में कैमराज वगैरह इंस्टॉल होते हैं और कंपनी ऑर्गेनाइजेशन वेरिफिकेशन करती है कि आया क्रेडिट कार्ड चोरी हुआ भी है या ये शख्स हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। ये तो अब कम हो गया क्योंकि शॉपिंग साइट्स पर कैमराज वगैरह इंस्टॉलेशन होती है और वो उसको वेरीफाई करती है ऑर्गेनाइजेशन कि आया क्रेडिट कार्ड चोरी हुआ है या ये शख्स हमें धोखा दे रहा है। तो ये ऐसा हुआ करता था। नंबर 3 आपके पास है एडवांस फी फ्रॉड। इसके अंदर क्या होता है, दिस इज़ अ कॉमन टाइप ऑफ साइबर क्राइम। द लेयर ऑफ द इजी वेल्थ हैज़ फाउंड मैनी विक्टिम ऑफ दिस फ्रॉड। यानी इसमें होता ये है कि हैकर की तरफ से, स्कैमर की तरफ से आपको एक कांग्रेचुलेशन का मैसेज भेजा जाता है, एक मुबारकबाद का मैसेज भेजा जाता है, जिसमें वो आपको बताता है कि आपका एक बहुत बड़ा इनाम निकला है। वह इनाम में आपके पास गाड़ी भी हो सकती है, घर भी हो सकता है और आपके पास बहुत बड़ी रकम निकली है इनाम के तौर पर। लेकिन ये पूरा इनाम आप तक पहुंचाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये छोटी सी अमाउंट हमें पे करनी पड़ेगी ताकि ये जो आपका इनाम निकला है यह मैं आपके घर तक पहुंचा सके। या फिर आप कहते हैं, आपके पास फ़ोन कॉल्स आती है जिसमें वो आपको कहता है मुबारक हो सर, आपने लकी ड्रॉ ख़रीदा था और आप लकी ड्रॉ जीत चुके हैं, आपका एक बड़ा प्राइज़ निकला है। लेकिन उस बड़े प्राइज़ को हासिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक छोटी सी अमाउंट हमें पे करनी पड़ेगी ताकि ये जो आपका प्राइज़ है ये हम आपके घर तक पहुंचा सकें। इसमें होता क्या है कि जो ऐसे शख्स जो कम वक्त में, लालची शख्स, जल्दी अमीर होने की ख्वाहिश रखते हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं यार हाँ मेरा जो इनामी रकम है वो तो बहुत बड़ी निकली है, अगर ये छोटी सी रकम मैं पे भी कर देता हूँ तो ये उसके बदले में तो कुछ भी नहीं है, अगर मैं छोटी सी रकम पे करूँगा तो इसका मतलब मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे ही वो स्मॉल अमाउंट पे करता है उसके बाद स्कैमर की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता है, बल्कि उसको क्या कर दिया जाता है, उसको धोखा दिया जाता है, उससे अमाउंट हासिल कर ली जाती है। तो ये था आपके पास एडवांस फी फ्रॉड। नंबर 4 आपके पास है हैकिंग। हैकिंग होता क्या है? एंड अदर साइबर क्राइम इज़ द प्रैक्टिस ऑफ हैकिंग इलीगल एक्सेसिंग समवन एल्स कंप्यूटर। यानी हैकिंग एक आपके पास एक ऐसा साइबर क्राइम है, ये एक ऐसा अमल है साइबर क्राइम का जिसमें आप क्या करते हैं, किसी भी दूसरे शख्स के सिस्टम की तरफ इलीगल तरीके से रसाई हासिल करते हैं, एक्सेस हासिल करते हैं और उसको अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। ये अमूमन जब होता है कि जब आप क्या करें, ऑनलाइन जाकर कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें बगैर उसकी डिटेल को अंडरस्टैंड किए, आपने उसकी डिटेल नहीं पढ़ी और आपने वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया अपने सिस्टम के अंदर। अब जैसे ही वो सॉफ्टवेयर आपने अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किया, अब वो जो सॉफ्टवेयर है वो आपके सिस्टम के अंदर रनिंग करना शुरू कर दिया है और वो क्या करता है, आपके सिस्टम को किसी दूसरे सिस्टम के साथ यानी हैकर के सिस्टम के साथ आपके कंप्यूटर को कनेक्ट कर देता है और आपकी इजाज़त के बगैर आपकी इंफॉर्मेशन को शेयर करता रहता है। आपकी इंफॉर्मेशन चोरी होती रहती है और आपको इस बात की खबर भी नहीं होती है। उसका चोरी करने का मकसद यही होता है ताकि वो आपका जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो हासिल कर सके और आपको नुकसान पहुंचा सके। ऐसे सॉफ्टवेयर जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं और आपकी परमिशन के बगैर आपके सिस्टम को किसी दूसरे के सिस्टम के साथ कनेक्ट कर देते हैं और आपकी इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं आपकी परमिशन के बगैर। इस तरह के सॉफ्टवेयर को बोलते हैं स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। यानी ये सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? स्पाईवेयर कहलाते हैं, जो आपकी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे शख्स के साथ शेयर करते रहते हैं। लास्ट हमारे पास है पायरेसी। इसको हमने इस चैप्टर के आगाज़ में भी डिटेल में डिस्कस किया था। पायरेसी का मतलब होता है मेकिंग इलीगल कॉपीज़। क्या करना? डुप्लीकेट्स निकालना, नकलें निकालना। अब डुप्लीकेट्स निकालने की जो चीज़ है वो आपके पास बुक हो सकती है, वो आपके पास मैगजीन्स हो सकती है, वो आपके पास सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, वो आपके पास हाउस आर्किटेक्चर हो सकता है, वो आपके पास मूवीज़ हो सकती है। ये सारी चीज़ें क्या, इनकी डुप्लीकेट निकालना यानी इनकी कॉपीज़ निकालना बगैर उस शख्स की परमिशन से जिसके ये जो इसका ओनर है उससे इजाज़त लिए बगैर इसकी डुप्लीकेट निकालना क्या कहलाता है? पायरेसी कहलाता है। सॉफ्टवेयर की दुनिया में भी ऐसे ही होता है। ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं पायरेटेड सॉफ्टवेयर। लेकिन सॉफ्टवेयर कंपनी ने इनके खिलाफ एक्शन लिया है और उन्होंने क्या किया है कि जो भी शख्स उनसे सॉफ्टवेयर परचेज करता है वो उनको एक की प्रोवाइड करते हैं। वो की क्या होती है? जब भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो की प्रोवाइड करते हैं हम उस सॉफ्टवेयर को ताकि हम उसे यूज़ कर सकें। लेकिन कुछ शख्स ऐसे होते हैं जो उस की को इंटरनेट पर शेयर कर देते हैं और लोग उस की को इंटरनेट पर तलाश करते हैं। इसको बोलते हैं क्रैकिंग द की। इसकी हमने टाइप्स भी पढ़ी थी जब हमने ये डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें हमने 5 तरह की टाइप्स पढ़ी थी। आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो ये होता है पायरेसी, जिसमें आप क्या करें, इलीगल कॉपीज़ निकालें किसी भी चीज़ की उस शख्स की परमिशन के बगैर जो इसका ओनर है। ये आपके पास कहलाता है पायरेसी। उसके बाद आपकी जनरल नॉलेज के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, डू यू नो नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर फॉर साइबर क्राइम। इसको आप शॉर्ट में NR3C बोल सकते हैं। इज़ अ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ऑफ पाकिस्तान डेडिकेटेड टू फाइट अगेंस्ट द साइबर क्राइम। यानी पाकिस्तान में आपके पास एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर फॉर साइबर क्राइम। ये क्या करती है? एक लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट है, यानी इनका काम ही यही होता है कि साइबर क्राइम के खिलाफ डील करना, उनके खिलाफ एक जंग लड़ना, उनको और जो विक्टिम है यानी जो उसका शिकार हुए हैं उनकी मदद करना और उनको इस चीज़ों से बचाना। ये जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है ये आपके पास अंडर होती है, इट्स अ वर्किंग अंडर FIA। FIA के अंडर ये काम कर रही होती है, जिसका FIA का मतलब होता है फेडरल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी। और ये इस वेबसाइट का लिंक है जो आपकी किताब में एक स्क्रीनशॉट दिखाया गया है। वो स्क्रीनशॉट आपको एक वेबसाइट का दिखाया गया है जिसका नाम है NR3C। ये लिंक आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके अलावा ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा ताकि आप इस वेबसाइट का विजिट कर सकें और मज़ीद अंडरस्टैंडिंग कर सकें साइबर क्राइम के हवाले से। तो आप देख सकते हैं ये पूरा एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ऑफ पाकिस्तान है जिसका काम यही होता है कि विक्टिम जो इसका शिकार हो चुके हैं साइबर क्राइम का, उनको बचाना और उनकी रहनुमाई करना। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया साइबर क्राइम को और उसकी कुछ एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस की जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया आइडेंटिटी थेफ्ट, ट्रांजैक्शंस फ्रॉड, एडवांस फी फ्रॉड, हैकिंग और लास्ट में हमने पायरेसी डिस्कस किया। उसके बाद हमने एक वेबसाइट भी आपके साथ शेयर की जिसके हवाले से आप इस वेबसाइट पर जाकर मज़ीद
साइबर क्राइम की इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है और इससे आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।